वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं स्टीली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होते हैं, और उसके बारे में हमने उस वीडियो में डिटेल से बात की हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। जनरली अगर मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस बताऊं, स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस से ही। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस जनरली अगर आप समझो आसान भाषा में रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, तो थोड़ी देर के लिए इधर वीडियो पे थोड़ी देर के लिए ध्यान बनाओ। मान लो मेरे पास ये मार्कर है, थोड़ा सपोज करना। थर्मोडायनामिक में हम हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग की बात करने लगते हैं। तो मान लो मेरे लिए मार्कर ये सिस्टम है, ठीक है। तो अगर इस सिस्टम के अंदर मैं एक चेन जलाऊं, सपोज करो कि मैंने इसके कैप को निकाल दिया, तो मैंने सिस्टम के अंदर चेन जलाया, क्या मैं इस चेंज को वापस रिवर्स कर सकता हूं? करके देखते हैं। हम इस कैप को जैसे इस मार्कर में लगाएं तो ये वापस रिवर्स हो गया। मतलब पहले मार्कर ऐसा ही था, फिर वैसा ही आ गया। मतलब मैंने किया क्या, मैंने पहले मार्कर की कैप को हटाया, फिर लगा दिया। जब कैप को हटाया तो इसके अंदर एक चेंज हुआ, फिर मैंने उस चेंज को रिवर्स कर दिया। मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर क्या स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है, तो उसके अंदर के चेंजेस को हम बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को एवरी स्टेज में जब हम चाहें रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं अपना हाथ यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, ये वाला हैंड, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, लाने में ही अगर किसी समय इसे बैक करना पड़े मेरे अपने हाथ को, तो हम बोल देंगे अगर बैक कर पा रहा हूँ तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ से लेके आया और यहीं से पीछे हटा लिया, तो इसे बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है हमेशा इनफाइनाइट टाइम में होता है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम, या इनफाइनाइट टाइम लेगा कंप्लीशन के लिए। इनफाइनाइट टाइम टू टेक कंप्लीशन, इनफाइनाइट टाइम टू टेक कंप्लीशन, मतलब इसे इनफाइनाइट टाइम चाहिए। मतलब ये समझो हो ही नहीं रहा, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मतलब अनंत समय लग रहा है किसी चीज को होने में। जनरली देखो, अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो यह थ्योरेटिकल है, ठीक है। इट इज ओनली थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। थर्मोडायनामिक में अगर हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यह थ्योरेटिकली पॉसिबल है, यह इनफाइनाइट टाइम लेता है कंप्लीट होने के लिए। और हर एक स्टेज में यह सिस्टम और सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। इट रिमेन ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसे मैं बोल सकता हूं, इट रिमेन ऑलवेज in equilibrium with the system and surrounding, with the system and surrounding, ठीक है, डन। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है इनफाइनाइट टाइम में होगा। दूसरा, यह थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। तीसरा भी मैंने बात किया, इट रिमेन ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के साथ क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस हमने देखा कि इनफाइनाइट टाइम में होता है, थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली नहीं है। और यह जो है इनफाइनाइट टाइम लेता है कंप्लीशन के लिए, साथ साथ में सिस्टम और सराउंडिंग के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है वह है वर्क डन, वर्क मैक्सिमम करता है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें मिलते हैं मैक्सिमम वर्क, ये आपको याद रखना है। यानी मैं बोल सकता हूं W रिवर्सिबल इक्वल मैक्सिमम, बस जनरली मैं लिख दे रहा हूं कि इसके लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में कभी भी अगर वर्क होगा तो वर्क हमेशा रिवर्सिबल होगा, वर्क हमेशा मैक्सिमम होगा। वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, मैक्सिमम। आपको लर्न करने हैं क्या क्या टॉपिक मैंने बताया। पहला, इनफाइनाइट टाइम लेगा। दूसरा, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। तीसरा, यह हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। और 4 पॉइंट जो है, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन जो है वह मैक्सिमम होता है। अगर मैं बात करूं रिवर्सिबल प्रोसेस का आप डिफिनेशन कैसे लिख सकते हो, आप जनरली लिख सकते हो प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली एंड इट रिमेन ऑलवेज
इट रिमेन ऑलवेज इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो और जनरली इसके बारे में टॉपिक्स आपको लर्न कर या आपको माइंड में रखने हैं, इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। तो आप चाहो तो इन टॉपिक्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, समझ में आई रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। वैसे देखो जनरली अगर रिवर्सिबल प्रोसेस आ रहा है तो बस इतना जानो कि उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। इनफाइनाइट टाइम होगा उसको होने में, कोई भी चार्ज मतलब इनफाइनाइट टाइम होगा। तो मतलब मान लो जैसे कि अगर मैं ये अपना हैंड यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक, तो बताओ अगर मैं अचानक से लाऊं तो जो कुछ तो वर्क डन होगा, कुछ वर्क लगेगा। लेकिन बताओ मैं इसी को बहुत धीरे धीरे ला रहा हूँ, तो लाने में वर्क तो हो रहा है ना। अब इनफाइनाइट टाइम तक मैं वर्क कर रहा हूँ तो वर्क मैक्सिमम ही होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जिसे हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं ठीक इसी का उल्टा, जितना हम लोगों ने पढ़ा इसी का ठीक क्या कर दीजिए उल्टा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में हो जाएगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकल है कि थ्योरेटिकल है? वो प्रैक्टिकल होता है। ये थ्योरेटिकल था, वो प्रैक्टिकल है। हमने रिवर्सिबल देख लिए, देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि इसे बोल सकते हैं एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट रैपिडली। पहला जो है इट कैरिड आउट रैपिडली, इट कैरिड आउट रैपिडली। और एक चीज मैंने अभी आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में एक चीज छूटा, वो है डायरेक्शन। इट अकर इन आइदर डायरेक्शन, इट में अकर इन आइदर डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन नहीं होता। रिवर्सिबल प्रोसेस का जो डायरेक्शन है वो आगे पीछे दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, मतलब इट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इट में अकर आइदर डायरेक्शन। ये आप एक चीज माइंड में रखिएगा जो छूट गई था अभी भी, जो हम लोगों ने छोड़ दिया था। इट में अकर आइदर डायरेक्शन मतलब किसी भी दिशा में हो सकता है, आगे पीछे इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी नहीं देखा, इट कैरिड आउट रैपिडली, ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, इट टेक्स फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, इट टेक फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। ठीक है, यह कुछ न कुछ समय लेता है अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तीसरा जो हमें टॉपिक देखना है, इसके लिए जो वर्क डन होगा वह एक फिक्स वर्क होगा। कहने का मतलब इससे तो मिनिमम ही होगा, लेकिन मतलब एक फाइनाइट वर्क करेगा। ठीक है ना, यह पहला हमने देख लिया, इनफाइनाइट टाइम नहीं होगा, यह फाइनाइट टाइम में होगा, यह बहुत जल्दी जल्दी होगा और यह हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इट डज नॉट रिमेन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग, या सिस्टम और सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, और यह बात करें तो यह सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। इट अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में, अगर हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो कुछ न कुछ फाइनाइट वर्क होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करने लगो कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में वर्क डन किसमें ज़्यादा होगा, तो हमेशा वर्क डन रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन ऑलवेज वर्क डन इन इरिवर्सिबल। ये आपको याद रखना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होगा किससे, इरिवर्सिबल से। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए क्या हो सकता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है जिससे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए क्लास में आप गए और आपके किसी मित्र ने आपको ऐसे थप्पड़ मारा, तो बताओ अगर थप्पड़ वो मार रहा है, ऐसे हाथ आ रहा है आपके यहाँ तक, गाल तक आया, और अचानक वो मारने जा रहा है, आपका तो हटा लो पीछे, पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मान लो जनरली मान लो कोई भी काम आप कर रहे हो, जैसे कि मान लो मैं बोल ही रहा हूं आपके सामने, अगर मैं बोल रहा हूं बीच में बोलते टाइम ही आप कह दो सर रुक जाओ, पॉसिबल है मैं उसी पर रुकूंगा? नहीं, मैं उसी पर नहीं रुकूंगा। मतलब इस प्रोसेस को रोक करके बैक नहीं किया जा सकता है। मतलब आप वैसे ये जो प्रोसेस था, रिवर्सिबल प्रोसेस था, इसे हम लोग बैक कर सकते थे। ठीक है ना, ऐसे मान लो अभी मैंने जो बोला, क्या मैं उसे रिवर्स फिर वापस ले सकता हूं? नॉट पॉसिबल, इसे हम लोग रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं। अभी जैसे मान लो कि ये मेरे पास बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल से अगर मान लो कि अगर मैं पानी ऐसे गिरा रहा हूं, पानी नीचे गिर रहा है, अभी जो एक दो बूंद पानी नीचे गिरा, क्या वह पानी अपने आप फिर से इसमें आ सकता है? अगर मैं पूरे कंडीशन अप्लाई कर दूं तो अगर आ सकता है,
तो इसे रिवर्सिबल में रखना नहीं आ सकता है, इसे इरिवर्सिबल में रखना। अब जनरली एक चीज थोड़ा माइंड में रखो, यहां से वाटर गिरा होगा, कुछ वाटर का कुछ अमाउंट इवेपोरेट हुआ होगा, कुछ तो कुछ हुआ होगा, कुछ इवेपोरेट हुआ होगा। अब नीचे फर्श पर गिरा तो फर्श ने कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। अगर मैं कंडीशन अप्लाई भी करूं, जो पानी सरफेस पर बचा है उसे निकाल के इसमें वापस डाल भी दूं, तब भी वह पानी का 100% अमाउंट इसके अंदर नहीं आ पाएगा। मतलब अगर प्रोसेस अगर ऐसा है जिसे हम लोग 100% रिवर्स नहीं कर सकते या फिर रिवर्स ही नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। जैसे बोल सकते हो कंबशन ऑफ फ्यूल। अभी मान लो आप पेट्रोल जला रहे हो, तो पेट्रोल के जलने के बाद जो धुआं बनेगा, जो एनर्जी निकलेगी, क्या उस धुआं को इकट्ठा करके उतनी एनर्जी दे करके फिर से पेट्रोल बनाया जा सकता है? इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। यह इम्पॉसिबल है कि मतलब फिर से आप पेट्रोल बना लोगे। जैसे मान लो ये मार्कर, ये चाहे मान लो कोई लकड़ी है, मान लो ये मार्कर ही ले लो, मार्कर यदि मैं जला दूं तो मार्कर जलने के बाद जो इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी कि जो इसका अवक्षेप बनेगा, उस अवक्षेप के अंदर वो सारे कंडीशन देने के बाद क्या मार्कर बनाया जा सकता है? प्रैक्टिकली नहीं बनाया जा सकता। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब सारे कंडीशन दे दो आप मार्कर रेडी हो जाए, ये प्रैक्टिकली क्या है, इम्पॉसिबल है। तो दैट प्रोसेस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिवर्स, इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। और यह जो है प्रैक्टिकली होता है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है प्रैक्टिकल है। 4th नंबर आपको यही लर्न करना है, इट इज प्रैक्टिकल प्रोसेस, इट इज प्रैक्टिकल, इट इज प्रैक्टिकल प्रोसेस, इट इज प्रैक्टिकल प्रोसेस लिख दे रहा हूं। इट इज प्रैक्टिकल प्रोसेस मतलब जनरली हमारे डेली लाइफ में इरिवर्सिबल प्रोसेस होते रहते हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक्स हैं आप याद कर लोगे। पहला है इट कैरिड आउट रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी होता है। इट टेक्स फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, ये कुछ टाइम लेता है कंप्लीट होने के लिए। इट अकर ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ ये केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। इट इज प्रैक्टिकल प्रोसेस, यह हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला प्रोसेस है। उम्मीद है मैंने आपको जो चीजें बताई प्रैक्टिकली या फिर यहाँ पर लिख करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।